अगर कोई देवबंदी सियासी जमात है, कोई बरेलवियों की सियासी जमात है, कोई अहले हदीसों की है या अहले तशय्युओं की है, मैं उनसे सिर्फ इतना ये कहूँगा कि असल में इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है। इलेक्शन लड़ने का मकसद है उनका पार्लियामेंट में जाना। अब पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो ऐसा कोई बिल आता ही नहीं है जो देवबंदियों के अकीदा के मुताबिक हो या बरेलवियों के अकीदा के या अहले तशय्युओ या शिया या सुन्नियों के अकीदा के मुताबिक हो या अहले हदीस के अकीदा के मुताबिक। ऐसा तो कोई बिल नहीं आता वहाँ पे। जब आपका बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस होना काउंट ही नहीं होता पार्लियामेंट में, तो फिर हम इन बुनियादों पर क्यों तकसीम हैं इलेक्शन के टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नोमान शाह। नाजरीन, मैं मजहबी सियासी जमातों के वर्कर्स के साथ एक अहम नुक्ते पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। हमारे पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं, खा वो किसी भी मसलक से हैं, उनके जो वर्कर्स हैं उनका जो रवैया है वो ये है, या वो ये समझते हैं कि जो हमारी मजहबी सियासी जमात है उससे हट कर कोई किसी दूसरी जमात का हिस्सा है तो वो ये गलत कर रहा है। मोस्टली जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं उनके जो वर्कर्स हैं, उनकी जो अपनी जमात के साथ अलायंस है या अपनी जमात के साथ उनकी जो फॉलोइंग है वो या तो उनकी मसले की बुनियाद पर होगी, या वो उनके जो जमात के सरबराह हैं वो कोई आलिम दीन हैं तो उनसे अकीदत की बिना पर होगी, या वो उस जमात के जो सरबराह हैं वो कोई पीर साहब होंगे। तो वो तमाम वर्कर्स जो हैं वो समझते हैं कि ये वाहिद जो जमात है और ये जो वाहिद सरबराह हैं यही पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। अब समझना ये है कि मसले की बुनियाद पर जितनी भी जमातें हैं, तो अगर कोई देवबंदी सियासी जमात है, कोई बरेलवियों की सियासी जमात है, कोई अहले हदीसों की है या अहले तशय्युओं की है, मैं उनसे सिर्फ इतना ये कहूँगा कि असल में इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है। इलेक्शन लड़ने का मकसद है उनका पार्लियामेंट में जाना। क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पर ऐसी तकसीम मौजूद है अमली तौर पर? यानी ये मैं नहीं कह रहा कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस नहीं हो सकते, वो डेफिनेटली होंगे, उनका कोई ना कोई अकीदा तो होगा, मगर ये अकीदा, ये इख्तलाफात तो ज़ाती हैसियत में है। यानी रियासत तो इन अकायद का निफाज करती ही नहीं है। मैं पहले भी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, तमाम दोस्त उसको देख लें कि पाकिस्तान में कौन सा इस्लाम नाफिज किया जाए, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया। ये मेरी वीडियो है, इसमें तफसील से मैंने बयान किया है सारी चीज़ों को। तो जब आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जो अल्टीमेट गोल है सियासी जमातों का, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहुंचना है। अब पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो ऐसा कोई बिल आता ही नहीं है जो देवबंदियों के अकीदा के मुताबिक हो या बरेलवियों के अकीदा के या अहले तशय्युओ या सुन्नियों के अकीदा के मुताबिक हो या अहले हदीस के अकीदा के मुताबिक। ऐसा तो कोई बिल नहीं आता वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बिल आते हैं, इस्लामी बिल आते हैं, वो तो सारे उन चीज़ों पर हैं जिन पर पूरी उम्मत का इजमा है, कंसेंसस है एक किस्म का। यानी कि पार्लियामेंट की तारीख ये बताती है कि आज तक जितने इस्लामी बिल, इस्लामी कवानीन पार्लियामेंट में पास हुए हैं, उलमा में उनमें इख्तलाफ है ही नहीं। यानी रियासत के मामलात में उलमा ने जितना भी अमली इकदाम किया है आज तक, वो किसी भी मसलक के थे उनमें इख्तलाफ हुआ ही नहीं है। चाहे कादियानियों का मसला देख लें आप, 295C के कवानीन देख लें, और जितने भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के बिल और जो एक्ट पार्लियामेंट के फ्लोर पे पास किए गए या सेनेट में, वो सब बिला इख्तलाफ सब उन पे मुत्तफ़िक हैं। जब आपका बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस होना काउंट ही नहीं होता पार्लियामेंट में, तो फिर हम इन बुनियादों पर क्यों तकसीम हैं इलेक्शन के टाइम पे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी मसलक की, किसी भी मजहबी जमात से हैं तो आप उसी में ही रह के काम करें, और कोई दूसरा अगर काम कर रहा है अपनी मजहबी सियासी जमात बना के, एक ही मसलक की है, बेशक दूसरे मसलक की है, तो उनको काम करने दें। करना सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन का टाइम आए तो उस वक्त इत्तेहाद करना है, क्योंकि इलेक्शन अमली सूरत है आपकी मेहनत की, आपकी कोशिश की, क्योंकि पार्लियामेंट में जब जाना है आपने, उसके लिए इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शनों के वक्त कोई मजहबी सियासी जमात, कोई कैंडिडेट भी दूसरी जमात के मुखालिफ ना खड़ा करे, यानी कि एक दूसरे का वोट ना काटे। बेशक बरेलवी के मुकाबले में देवबंदी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, देवबंदी के मुकाबला में अहले हदीस ना खड़ा करे, कोई बंदा, कोई सियासी मजहबी जमात वोट ना काटे, क्योंकि आप लोगों का जो असल मिशन है वो तो एक ही है। आपने वहां जाके वोट भी मुतफिका देना है। कोई भी इस्लाम के हक में करारदाद आएगी तो आप लोगों का वोट इर्रेलेवेंट होगा, आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, आपने एक ही बिल के लिए मुतफिका तौर पर वोट देना सबने। और ये आप लोगों की हिस्ट्री है कि आप लोगों ने बिला इख्तलाफ कानून साजी करवाई है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी कानून साजी। तो फिर आप एक दूसरे का वोट मत काटते हैं। और जो ये लोग समझते हैं कि अगर मैं बरेलवी हूं तो बरेलवियों की एक ही सियासी जमात होनी चाहिए, बाकी सब गलत हैं, नहीं, हर लीडर की अपनी क्वालिटी होती है। अगर तमाम लीडर, जो तमाम हुनर वाले लोग हैं, दानिशमंद हैं, वो सारे एक ही जमात में इकट्ठे हो जाएंगे तो वो काम नहीं कर सकते। हर कोई अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम करे। सिर्फ अमली इत्तेहाद जो सियासत में इलेक्शन के टाइम पे होता है उसमें इख्तलाफ ना करें, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ कोई कैंडिडेट ना खड़ा करें किसी हल्का में भी। ये आपका अमली इत्तेहाद बन जाएगा।
जाएगा। बेशक आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ें, जैसे एक MMA की एक सूरत है ना, बेशक इस तरह का इत्तेहाद ना भी बने तब भी एक दूसरे का वोट ना काटें। यानी कि एक हल्का में अगर एक मजहबी सियासी जमात का कैंडिडेट खड़ा है और वो देवबंदी मसलक का है, तो कोई बरेलवी सियासी जमात वहाँ पे कोई कैंडिडेट ना खड़ा करे। यानी जो मजहब के नाम पे जो लोग वोट देना चाहते हैं उनके पास चॉइस ही कोई ना हो, वो सिर्फ उसी एक बंदे को दें। कोई बरेलवी खड़ा है तो उसके खिलाफ कोई देवबंदी ना दे, कोई अहले हदीस ना दे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस होना तो ये ज़ाती अकायद हैं। रियासत के प्लेटफॉर्म पे या रियासती मामलात में तो इनका अमल दखल है ही नहीं। आप सिर्फ रियासत में वही कानून साजी करेंगे जिसमें इजमा होगा। इख्तलाफी कानून साजी तो हो ही नहीं सकती, ना ही होती है, और ना ही रियासत अकीदे का निफाज करती है। कोई रियासत अकायद का निफाज नहीं करती। उन्हीं अकायद पर, जैसे ख़त्म नबूवत का अकीदा है, वही अकायद होते हैं जिसमें सारों का इजमा होता है। उसके अलावा फरोई पे तो कानून साजी होती ही नहीं है। तो यानी कि आपकी ये बातें तो इरेलीवेंट हो जाती। तो इन बुनियादों पर आप एक दूसरे का वोट मत काटें। और वर्कर्स भी दूसरी किसी मजहबी सियासी जमात के वर्कर को गलत ना समझें या उनको कहें कि जी अगर आप मुखलिस हो तो आप हमारी जमात में क्यों नहीं आते, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते। भाई हर किसी को अपने प्लेटफॉर्म से काम करने, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे मजहबी सियासी जमातों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हर एक की क्वालिटीज़ अलग-अलग हैं, हर एक की वर्किंग का स्टाइल अलग-अलग है, वोट मांगने का हर एक का तरीका अलग-अलग है। हो सकता है एक जमात के वोटर को कन्विंस ना कर पाए, दूसरी कर पाए। हर एक की हिस्ट्री है अपनी अपनी, हर एक की अपनी फॉलोइंग है। तो जितना ज़्यादा जमातें होंगी, जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे, उनसे कोई नुकसान नहीं है, चाहे एक मसलक की जितनी मर्जी है जमातें हों मजहबी। एट दी एंड उन्होंने इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करना। यानी कि पाकिस्तान के हर हल्का में मजहब के बुनियाद पर वोट लेने वाला सिर्फ एक ही कैंडिडेट होना चाहिए, वो किसी भी मसलक की किसी भी सियासी जमात से बेशक उसका ताल्लुक हो। तो उससे आप ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचेंगे, और जब पार्लियामेंट में पहुँच जाएंगे बेशक आप हुकूमत नहीं भी बना पाते, मगर एट दी एंड तो इस्लामी कानून साजी के लिए जो बिल कोई करारदाद आती है उसके वोट देने के लिए आपका एक एक वोट तो काउंट होगा ना वहाँ पे पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट तो रियासत का प्लेटफॉर्म बन गया। अब वहाँ पे जमातों की हैसियत तो कम हो गई, अब सारे पार्लियामेंटेरियन बन गए, और हर पार्लियामेंटेरियन अगर वोट देगा किसी भी बिल के लिए तो वो काउंट होगा। वो किसी भी जमात से ताल्लुक है, वो इरेलीवेंट हो जाती हैं बातें। फिर अगर हमने इन्हीं बुनियादों पर अगर देखना है कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस अपनी अपनी जमातों से इस नज़रिया के तहत जाएं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो तो फिर पार्लियामेंट में पहले से ही मौजूद है। यानी कि अगर आप आलिम दीन भी नहीं है और मजहबी सियासी जमात से भी आपका ताल्लुक नहीं है, आप आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, आपकी PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या काफ से भी ताल्लुक रखते हैं, तो तब भी आप बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तो ऑलरेडी हैं। यानी कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं ज़ाती हैसियत में उनका कोई ना कोई तो मसलक की अकीदा होगा, वो या बरेलवी होगा या देवबंदी होगा। तो अगर इन बुनियादों पर जाना है, वो तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं। हर कैंडिडेट का कोई ना कोई अकीदा होता है, कोई ना कोई मसलक से वो ताल्लुक है। तो फिर आपकी स्ट्रगल का क्या फ़ायदा हुआ जो आप मजहबी सियासी जमात बनाकर जा रहे हैं और इन बुनियादों पर एक दूसरे का वोट काटते हैं कि ये मेरा हम मसलक नहीं है, या अगर हम मसलक है मैं ज़्यादा बेहतर काम कर रहा हूँ, ये गलत काम कर रहा है, तो आपस में वोट काटते हैं। तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वाले लोग तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। तो लिहाजा मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर एक को अपने प्लेटफॉर्म से काम करने दे। हर एक की स्किल्स अलग हैं, हर एक की पॉलिसी मेकिंग की सलाहियत अलग होती है, हर एक का मंशूर लोगों को कन्विंस करने का तरीका अलग होता है, हर एक की फॉलोइंग अलग है। तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम करें, इससे कोई नुकसान नहीं है। किसी भी मसलक की एक सियासी जमात होना कोई ज़रूरी नहीं है, तमाम मसालिक की भी एक सियासी जमात होना ज़रूरी नहीं है। ये जो इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहाद का सिर्फ एक अमली मुजाहरा होगा, वो इलेक्शन के टाइम पे होगा बस। इसके अलावा आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी मसलक की अकीदत में रह के अपने अपने तरीक़ा से काम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ इलेक्शन में एक दूसरे का वोट नहीं काटना बस, फिर आप समझें कि आपने एक इत्तेहाद बना दिया तमाम मजहबी सियासी जमातों का। जज़ाकल्लाह।